ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देव सजनों, बहुत दिनों के उपरांत आपसे मुलाकात हो रही है। ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास। इस मास जो हर 3 साल में आता है, पुरुषोत्तम मास जो है भगवान श्री हरि का मास है। इसमें यज्ञ, ताप, दान और जो भी दैविक कर्म है वो कर सकते हैं। तो इससे बढ़ते हुए हमारे कुछ प्रश्न आए हुए हैं रेगुलर, उनके बारे में चर्चा करने हैं। राजेश सावंत रत्नागिरी से पूछते हैं, विनाश क्या होता है? मुझे इसका विस्तार बताइए। अभी विनाश, राजेश भाई ने जिस तरीके से विनाश का पूछा है, उस विनाश के बारे में कई ग्रंथों में, कई उपनिषदों में, कई शास्त्रों में उसका उल्लेख है। विनाश एक तो नाश है। वी मतलब जो व अक्षर होता है, वह मतलब अंत का प्रतीत होता है, विकृति होता है, जिसे हम इंग्लिश में नेगेटिव बोलते हैं, जिसको हम रात भी बोलते हैं। तो ये विनाश कई प्रकार के होते हैं। एक तो शरीर का विनाश, दूसरा वंश का विनाश, तीसरा कुल का विनाश, चौथा मनुष्य जाति का विनाश, पांचवा ब्रह्मांड का विनाश, जगत का विनाश, संसार का विनाश, पूर्ण सृष्टि का विनाश। तो उस विनाश के बारे में आप जानना चाहते हो, जिसकी शुरुआती विनाश से होती है। एंड विच स्टार्ट मतलब जो अंत जिससे शुरुआत होती है। तो हमारे जीवन में लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं। मृत्यु एक हकीकत है, सत्य है, सनातन है, और उसका सामना हर जीव को करना पड़ता है। विनाश शरीर का होता है और दूसरे शरीर की प्राप्ति के निमित्त वो शरीर निकल जाता है, छोड़ जाता है, और ये शरीर एक थैले के बाद ही रह जाता है या एक बॉक्स के बाद ही रह जाता है। लेकिन हम उस थैले या उस बॉक्स को शमशान में दशक्रिया करके उसे विनाश करते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, और रीति अनुसार हमारी जो रीति है, परंपरा है, भारत की संस्कृति है, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन, सवा महीना उसका सूतक पालन होता है। तो ये विनाश का कारण है। इसमें परिवार के लोगों को दुख होता है, जो हृदय नजदीक होते हैं उनको दुख होता है, क्योंकि मृत्यु विद्वान से विद्वान मनुष्य को भी मोहित कर लेती है। अज्ञानी की तो बात ही छोड़ दीजिए। हर मनुष्य का अंत, हर जीव का अंत, हर सृष्टि का अंत, हर ब्रह्मांड का अंत, हर देवता का अंत, हर जीवों के जो उनके उत्पन्न करने वाले हैं उनका भी अंत। तो अंत सबका है, सबका होगा, सबका होता ही रहता है। अंत को किसी ने नहीं रोक पाया। अंत, अनंत, 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 अंत, ये भी है। यहां तक कि इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव है, देवता है, उनका भी अंत है। जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, वायु के द्वारा,
पृथ्वी के द्वारा, और उसके बाद कई तरीके से ब्रह्मांड को टकरा जाते हैं, उसके तरह विनाश होता है। लेकिन विनाश से पहले विस्तार होता है। ये वी अक्षर जो रहता है ना, वी, विस्तार में विनाश है। इसको समाज को समझना चाहिए। बहुत लोगों ने, जिस फिलॉसफी के बारे में बात करता हूं, बहुत लोग उस फिलॉसफी को नहीं समझते। शास्त्र में क्योंकि पढ़ते नहीं ना, जब तीसरी दर्जा ही नहीं पढ़ते, चौथी नहीं पढ़ते, तो शास्त्र कब पढ़ोगे। और दूसरे जो बोकस उनको आप देखते हो और उससे प्रभावित होते हो, और अपने सनातन धर्म को वैल्यू नहीं देते। उनकी जो प्रथा है, फिर मनगढ़ंत में चले जाते हो, शास्त्र से हटकर टैक्स से निकल जाते हो। तो इसके चलते चक्कर में जब आपकी बुद्धि आती है, समझ आती है, तब तक बुढ़ापा आ जाता है, कुछ सालों में आपका अंत हो जाता है। तो ये समझिएगा, विनाश हर एक का है, विनाश की क्रिया है। मनुष्य का विनाश उसके प्राणवायु करते हैं, कुल का नाश उसके कर्म कराते हैं, और उसके पूर्ण ब्रह्मांड का विनाश महादेव करते हैं, और पूर्ण सृष्टि का विनाश अनंत शेष करते हैं। ऐसे करते करते सब एक एक अपने अंत की तरफ जा रहे हैं, और उस अंत से फिर शुरुआत होती है रिक्रिएशन, रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्ट। ये री जो होता है, वो वीवी, ये री। तो राजेश सावंत जी, आप समझ दीजिए, और आप अपना प्रश्न भी पूछिए, और कौन से विनाश के बारे में आप विस्तार से जानने चाहते हो वो हमें बताइए। हरे कृष्ण।